कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपके सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेई नीट में भर भर के उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही शानदार आइडिया से आपको समझाऊंगा, एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को ये टॉपिक एकदम जबरदस्त हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अपने को क्या करना है, अपन जानते हैं क्या कि अभी तक के सेल जानते हैं। सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉमा करके ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कुछ नहीं है। यहां पे एक रेजिस्टेंस है जो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर दो सेल, अभी तक के क्वेश्चनों में क्या था, जनरली क्या रहता था, एक सेल, एक आध क्वेश्चन में आपको बताया हूं दो सेल में क्या करते हैं, ठीक है, उससे आइडिया हम लोग को और बेहतर होगा। तो देखो यहां पे एक से ज्यादा सेल है, ये E1 EMF है, इसका E2 EMF है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब मेरे को इसको क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके एक E इक्विवेलेंट, ठीक है, EMF का इक्विवेलेंट कितना आएगा, वैसे तो हम देख के ही बता सकते हैं कि दोनों की करंट क्या होगी, यहां से निकलेगी, ये सपोर्ट करिए तो दोनों प्लस होगा, ठीक है। और यहां पे रेजिस्टेंस का क्या करें, अगर आपके मन में आ रहा है कि रेजिस्टेंस को हम लोग प्लस कर दें तो बिल्कुल सही बात है, यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे प्लस हो जाएगा। पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में अगर आप सोचेंगे 1/E1 + 1/E2, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीरीज में तो वैसा ही होता है, पैरेलल के केस में हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो सीरीज को कैसे डिराइव करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। अपने को ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये हम लोग को पता होना चाहिए आखिर किस तरीके से आया है। देखो सबसे पहले मैं यहां पे क्या किया, एक पॉइंट सी ले लिया। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को VAB निकालना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल है, ये मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे निकालूंगा, मैं एक बीच में पॉइंट ले लिया C, सबसे पहले मैं VAC निकालूंगा और उसके बाद फिर VBC निकालूंगा, दोनों को ऐड अप कर दूंगा तो VAB आ जाएगा। तो देखो अगर VAC लिखूं तो V इज इक्वल टू, पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में हमने देखा था E - IR होता है, तो V इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू E1 - IR1। सीरीज में है तो I दोनों सेम होगा, करंट सेम होगा, ठीक है, ये पता है अपने को। VBC लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, इसके लिए E2 - IR2। VAB लिखेंगे तो दोनों को ऐड अप कर दूंगा, तो इस तरीके से आएगा। E1 को एक साथ ले लो और I को कॉमन निकालो, ये हो गया। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहां पे मेरी पेंसिल टूट गई है तो एक मिनट में शार्प कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल आप देख सकते हो बहुत छोटी होती जा रही है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे जब तक ये पेंसिल खत्म ना हो जाए। देखो अब ये इसकी जगह अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, V इज इक्वल टू E - IR, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है, तो E के जगह पे क्या है, यहाँ पे E1 + E2 है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, E1 + E2। और यहाँ पे वैसे ही R की जगह पे क्या है, R1 + R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2। आपको आइडिया समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो सीरीज में है दोनों, EMF को क्या करो, अगर सपोर्ट करें, अब यही अगर मैं क्या कर देता, इन दोनों को अपोजिट साइड इस तरीके से लगा देता, एक ऐसा और एक ऐसा, तो देखो दोनों की करंट इस बार अपोज करिए, तो फिर मैं क्या लिखता, E नेट इज इक्वल टू, असलियत में यहां पे भी हम लोग E1 + E2 लिखेंगे, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको नेगेटिव लेने वाले, तो असलियत में क्या होगा, ये माइनस। तो वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, E1 - E2 होगा सिंपली, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो E1 - E2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, बिल्कुल वही आइडिया है। अब इस बार E1 R1 E2 R2 पैरेलली यहाँ पे कनेक्टेड है, करंट अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को वही काम करना है, ये VAB है, ठीक है, A और B पॉइंट के बीच में हमने को पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, VAB अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले इस वाले के अक्रॉस लिखूंगा, ठीक है, इस वाले के अक्रॉस लिखते हैं तो क्या होगा, E1 - I1 R1, यहां पर से मैं I1 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। वैसे मैं VAB लिखूंगा जब, तो VAB फिर इसके थ्रू भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, E2 - I2 R2, ठीक है। ये I2 आ जाएगा हम लोग का, E2 - VAB अपॉन R2, दोनों क्या है, सेम ही पोटेंशियल है, दोनों क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तो VAB, ठीक है। अब देखो I इज इक्वल टू I1 + I2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे, E1/R1 माइनस ये इस तरीके से अलग अलग किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से VAB को उस तरफ ले जाए, I को इस तरफ ले आए, ठीक है, ये बस मैं कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू ये माइनस I टाइम्स ऑफ A। फिर से अगर मैं इसे कंपेयर करूं इस वाली इक्वेशन से, तो V इज इक्वल टू E - IR, E की जगह पे क्या है, ये पूरा है, तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन है E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। चाहो तो आप LCM ले सकते हो, लेकिन ये याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2, ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और R की जगह पे यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 1/R, यहाँ पे V इज इक्वल टू E - IR, R की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1/A, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ
हूँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि ये नीचे साइड है इस तरीके से लिखा। इसका मतलब क्या, ये सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिंपली r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, इसको बोला जाता है मिलमैन थ्योरम, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे सेल्स आइडेंटिकल हो, E1 E2 की जगह अगर ये क्या है हम लोग के E है, तो ये एक स्पेशल केस है बस उसका, जो अभी हम लोग देखें तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, E नेट अपॉन R नेट। तो आप खुद ही बताओ, यहाँ पे E है, E है, E है, ये सारे वोल्टेज को अगर मैं प्लस कर दूंगा क्या होगा, N सेल्स है अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, N टाइम्स ऑफ E हो जाएगा, बिल्कुल, अपॉन R नेट। तो R तो भैया एक ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही है। यहाँ पे देखिए हम लोग के इंटरनल रेजिस्टेंस भी, क्योंकि N सेल है तो N इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, NR लिखा हूं। तो उस केस में करंट क्या होगी, ये होगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज बताऊं तो किसी भी ब्रांच के अकॉर्डिंग मैं अगर वोल्टेज यहाँ पे निकालता हूं, यहाँ भी E होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ पे कहीं पे भी E निकालूं तो ये पूरे सर्किट का वोल्टेज आखिर होगा कितना, E ही होगा ऑब्वियसली। तो E अपॉन R तो हम लोग का एक ही है, प्लस R अपॉन N क्यों किए, क्योंकि भैया R रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पैरेलल में। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं सेम तो उसका आंसर क्या होता है, R/2। अगर 3 है तो क्या होता है, R पैरेलल में है तो R/3। तो अगर N रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या आएगा, R/N। तो स्मॉल R/N हो जाएगा, इसको N को यहाँ मल्टीप्लाई किए, ये N ऊपर चला गया, तो ये आएगा करंट। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आइडिया पता है आप तुरंत ये लिख सकते हो खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में से क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल। देखो ये क्या है, ER यहाँ पे N सेल्स हैं और M ब्रांचेस हैं, ठीक है। N सेल है इस तरफ और M टाइम्स ऑफ ब्रांच है, तो हम लोग का I क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट EMF N हो जाएगा। R तो भैया एक ही है, R प्लस यहाँ पे N टाइम्स ऑफ R, पहले ये सीरीज के हम लोग NR कर देंगे, डिवाइड बाय, क्योंकि M ब्रांच है तो डिवाइड बाय M कर देंगे। अब यहाँ पे चाहो तो आप एलसीएम लेके इस तरीके से याद रखो, चाहे इस तरीके से याद रखो, वो आपकी मर्जी, और चाहो तो N का डिवाइड कर दोगे तो इस तरीके से याद रखो, ये ज्यादा इजी है। E अपॉन R प्लस N प्लस स्मॉल r अपॉन M, ये याद करने के लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग और थोड़ा इसमें थोड़ा और फर्दर डिस्कशन अगर मैं कर, यहाँ पे जेई नीट में क्या पूछते हैं कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब भैया आपका डिनोमिनेटर क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो, तो ये वाली वैल्यू हम लोग की मिनिमम होनी चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगा, जब देखिए मैं इसको मिनिमम बनाने के लिए इसके दो अप्रोच है, चाहे तो आप कैलकुलस यूज करके डिफरेंशिएशन करो, या फिर दूसरा अप्रोच यहाँ पे स्क्वायर बना दो। तो मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, अभी आप अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे एज इट इज यही आ जाएगा, तो मेरे को ये मिनिमाइज करना है। आप खुद ही बताओ किसी भी स्क्वायर वैल्यू का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होता है, क्या कभी -1 हो सकता है क्या आपकी स्क्वायर वैल्यू का, कभी नहीं होगा, ठीक है। जो भी स्क्वायर वैल्यू होगा, अगर -1 भी होता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू 1 हो जाता है, और 0 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, 0। तो इस वाले का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये 0 है, तो अब मैं इसको ये कंडीशन यहां पर से निकाल सकता हूं, रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर इज इक्वल टू 0, ये आया। तो इसका मतलब ये हम लोग की करंट यहां पे मिनिमम कब होगी, जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस केस में। तो यहां पे आप चाहो तो R की वैल्यू पुट कर दो, अगर आप इस पूरे की जगह R पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे R की जगह NR/M पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मत मिस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे अपना आइडिया एकदम जबरदस्त हो जाए। तो देखिए ये आपके पास सर्किट दिया हुआ है, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2। आपको यहां पर से निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये और ये वाले सर्किट को सॉल्व करके थोड़ा आसान बना देता हूं। मतलब यहां पे 2 सेल लगा हुआ है तो मैं इसको एक सेल में कन्वर्ट कर देता हूं, जो अभी हम लोग कंसेप्ट सीखे। तो ये भैया कौन सा कॉम्बिनेशन है, देख के ही बता सकते हो भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो E1/R1 प्लस E2/R2, पोलैरिटी जरूर देख लेना, पोलैरिटी दोनों की क्या है, सेम है। यहां पर से देखो करंट यहां पर से सेम ही जाएगी, ठीक है, दोनों ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। पोलैरिटी दोनों की सेम है इसलिए प्लस लिखा हूं, 3/1 प्लस 2/1 अपॉन 1/R1, मतलब 1/1 प्लस 1/1। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, ठीक है। और R को हम लोग क्या करेंगे, R को सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 1 का पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5। तो ये 2 सेल की जगह मैं एक सेल लगा सकता हूं जिसका EMF 2.5 होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 होगा। तो ये मैं लगा दिया। अब ये सर्किट बहुत सस्ता हो गया।
अब इसको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन आर प्लस आर। E क्या है हम लोग का 2.5 अपॉन R क्या है 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। इसको सॉल्व किए 1 एम्पियर आ गया आंसर। अब करंट आ गया तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है। I कितना है 1 है, R किसके अक्रॉस निकालना है 2 के अक्रॉस, तो 1 इंटू 2 इज व्हाट 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वही आइडिया है, बस इस बार क्या है देखो पोलैरिटी एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, तो बस क्या चेंज होगा यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। 5/2 ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस नहीं होगा ना, माइनस 2/1 अपॉन 1/2 प्लस 1/1। इसको सॉल्व किया तो एक नया सर्किट बना दिया जहां पे नेट ईएमएफ हम लोग का ये देखिए 1/3 वोल्ट आ गया और ये स्मॉल आर का वैल्यू है, ये स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग इसको पैरेलली सॉल्व कर दिए, 2 और 1 का ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेट वोल्टेज इतना, नेट ईएमएफ इतना और यहाँ पे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। बस फॉर्मुला पुट किया और आंसर निकालिए। करंट हम लोग को निकालना था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ईएमएफ। ये हम लोग को यहाँ पे ईएमएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, एक का करंट देखिए इस तरफ इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और दूसरा ले का भी अगर मैं बात करूं तो भी करंट इस तरफ ही घूमेगा, तो ये भी एंटी क्लॉक मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो E नेट विल बी व्हाट E1/R1 2/1 प्लस E2/R2 6/1 अपॉन 1/R1 मतलब 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6 इज व्हाट, ये हो जाएगा 8 अपॉन ये हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये E नेट आ गया हम लोग का। R नेट निकालोगे तो 1 और 1 का पैरेलल करोगे तो आ जाएगा 0.5 ओम, ये तो अपन जानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं रिप्लेस मार देता हूं इसको ऐसे, और इसमें डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट ये है, तो साइन जो होगा वो इसका आएगा। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके का आ गया, हो गया हम लोग का 4 वोल्ट और ये हो गया हम लोग का ये रेजिस्टेंस इसका 0.5 ओम और इसका जो इसकी जगह अब हम लोग 4 वोल्ट लिख देते हैं और ये हो जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ये दोनों सीरीज में आ गया। सीरीज में क्या करते हैं भैया, ई नेट को सिंपली जोड़ देते हैं, बस पोलैरिटी देखना होगा। पोलैरिटी इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका मतलब माइनस करना होगा। माइनस करूंगा तो 4 - 4 विल बी व्हाट 0, ये 0 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, आर नेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को एड अप कर दो तो 0.5 + 0.5 इज व्हाट 1 ओम। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपने को नेट ईएमएफ निकालना था जो कि क्या आया 0 वोल्ट आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल एग्जाम में भी आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है और कई बार आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 45 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम आर अरेंज्ड इन सीरीज ग्रुप हैविंग n नंबर ऑफ सेल दैट फॉर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन की बात की है, n सीरीज में है और पैरेलल में भी है, इसका मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन है। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड अक्रॉस इतने ओम, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे के रखा है, सो एज टू ड्रॉ अ मैक्सिमम करंट अपने को निकालना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, n नंबर ऑफ सेल है, m नंबर ऑफ ब्रांच है, तो n इंटू m करने से 45 आना चाहिए। ठीक है, इतने टोटल सेल है, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन अपने को पता है मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, R शुड बी इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इज इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लिखा हुआ है, अब ये R दिया हुआ है 2.5 और n इंटू स्मॉल r की वैल्यू दिया है ये 0.5, इसको सॉल्व किया तो ये आया n इज इक्वल टू 5m आया। यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में, तो ये पुट किया, m की वैल्यू निकाला, m 3 है, ये m की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो तो n की वैल्यू मिल जाएगा, ये n आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना था n, अपना काम हो गया। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक एडवांस प्रॉब्लम बोल सकता हूँ इसको, लेकिन कुछ भी एडवांस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बस सोचना बस ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R बताना है ताकि 30 वोल्ट से कोई भी करंट ना निकले। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि सर्किट में अगर करंट नहीं है, तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर यहाँ पे करंट नहीं निकल रही, इसका मतलब ओपन सर्किटेड जैसा बोल सकता हूं मैं। ओपन सर्किटेड वोल्टेज को मैं क्या बोलता हूं, ईएमएफ बोलता हूं, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे असलियत में ये जो लाइन लिखा है ना, इससे बस अपने को यही सारांश निकालना है कि ई नेट अपने को दे के रखा हुआ है 30 वोल्ट। अगर आप इतना सोच लिए तो ये एडवांस प्रॉब्लम कुछ एडवांस नहीं है। ठीक है, तो ई नेट आपको 30 वोल्ट दे के रखा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इन दोनों के अक्रॉस कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पे देखो कोई भी ईएमएफ नहीं है, तो मैं इसको 0 वोल्ट मान सकता हूं। ठीक है, तो देखो E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ई नेट दे के रखा है 30। ठीक है, इज इक्वल टू 50/20 प्लस 0/R अपॉन 1/20 प्लस 1/R। इस ये दोनों ब्रांच में मैं लगाया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर से R की वैल्यू
वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, अब समझ जाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट जान लिए हैं। पूरे काफी सारे मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बता दिया जिससे आपका काम हो जाएगा। अब आप चाहो तो जितने भी क्वेश्चन आपकी तरफ से आप लगाओगे उतना ही बेहतर आपका कंसेप्ट होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।